गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ईवीएस यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में मेनली हम यहाँ पे बायो रिमेडिएशन पढ़ेंगे क्योंकि बायो रिमेडिएशन ही हमारे सिलेबस में है। ठीक है, तो बायो रिमेडिएशन के साथ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बायो एक्यूमुलेशन, बायोडिग्रेडेशन, बायो रिमेडिएशन, बायो लीचिंग एंड बायो मिथेनेशन। ये क्या क्या होता है मैं सबको डिस्कस करूंगी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी को हम कहते हैं द इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी इज यूजिंग टू न्यू पाथ्स वेयर माइक्रोब्स आर यूज टू क्लीन अप द इन्वायरमेंट। जितने भी माइक्रोब्स हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन अप करते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट में जो भी हार्मफुल चीजें हैं, जो भी पार्ट है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्लीन अप कर देते हैं। द वेरियस माइक्रोबियल एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स क्लीन अप के लिए, इन्वायरमेंट को क्लीन अप के लिए यूजफुल रहते हैं। एक तो बायो एक्यूमुलेशन नंबर 1, नंबर 2 बायोडिग्रेडेशन, नंबर 3 इज द बायो रिमेडिएशन। तो बायो रिमेडिएशन ही हमारे सिलेबस में है बच्चों। ठीक है, तो बायो रिमेडिएशन पे ज्यादा फोकस करेंगे और सभी को भी हम एक एक करके कुछ बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बायो लीचिंग एंड नंबर 5 है बायो मिथेनेशन। ठीक है, तो 5 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दे आर यूज्ड फॉर द क्लीन अप ऑफ द इन्वायरमेंट बाय द माइक्रोब। ठीक है, माइक्रोब्स के यूज से हम इन्वायरमेंट को क्लीन अप करते हैं, सो इट कॉल्ड एज इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट एक्टिविटी इज बायो एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स कलेक्शन। ठीक है, फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? बायो एक्यूमुलेशन। तो एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंसेस सच एज पेस्टिसाइड्स, डीडीटी का एक्यूमुलेशन होना यानी कंसंट्रेट्स का कलेक्शन होना, डीडीटीज, मिथाइल मरकरी or any other organic chemicals in an organism or a part of an organism. ठीक है, accumulation of the substance, bioaccumulation means accumulation of the substance such as pesticides, methyl mercury or any other organic chemicals in an organism or part of an organism called as accumulation. It is important process in which chemicals can affect the living organism. इसीलिए हम इसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट होता है। तो केमिकल्स कैन अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो एक्यूमुलेशन इज इन फैक्ट अ नेसेसरी प्रोसेस फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइवल बिकॉज एनिमल्स बायो एक्यूमुलेट विटामिन्स को हम एक्यूमुलेट करते हैं, ए, डी, के एंड ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स, इसेंशियल फैट्स एंड अमीनो एसिड्स आर एक्यूमुलेट इन अवर बॉडी। ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का। इफ दिस अपटेक इज मोर देन इट विल बी हार्मफुल। अगर ये एक्यूमुलेशन ज्यादा होगा यानी अपटेक ज्यादा हो जाएगा देन इट विल बी हार्मफुल, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो बायो एक्यूमुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ द मेनली 3 प्रोसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायो एक्यूमुलेशन। नंबर 1 इज द अपटेक, यानी हम कितना उसका जो भी ये सब्सटेंस है कितना अपटेक करेंगे, फिर वो बॉडी में स्टोरेज बनेंगे, फिर वो हमारे एक्सक्रीशन के थ्रू एलिमिनेट हो जाएंगे। एलिमिनेशन के बाद भी वो बॉडी में कुछ एक्यूमुलेशन पॉइंट पे रह जाते हैं। बायो एक्यूमुलेशन में ही हम ये पढ़ेंगे बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। बायो कंसंट्रेशन में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस होती है जिसमें कि उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह बायो मैग्निफिकेशन में भी उसका जो भी हमने इनटेक किया है वो धीरे धीरे उसका मल्टीप्लिकेशन होता रहता था, उसके बायो मैग्निफिकेशन में वो पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। देखो अभी डिस्कस करते हैं। बायो कंसंट्रेशन इज अ स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन। ठीक है, स्पेसिफिक बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, हमने जो वो एक्यूमुलेशन होता है तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का एक्यूमुलेशन है। इसमें क्या होता है कि जो भी कंज्यूम किया है यानी जो कंसंट्रेशन होना चाहिए था डायरेक्टली, तो वो सराउंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट से धीरे धीरे इंक्रीज कर जाती है। तो बायो कंसंट्रेशन इज ए स्पेसिफिक बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स डायरेक्टली फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से वो कंसंट्रेशन उसका धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है। एग्जाम्पल, for example an aquatic animals like fish, bio concentration after uptake through the gills or sometimes skin is important accumulation process। ठीक है, तो फिश जो होते हैं वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस किससे करते हैं? गिल से करते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ बायो कंसंट्रेशन आफ्टर अपटेक
थ्रू द गिल्स, तो वहां पे एक्युमुलेशन प्रोसेस में कुछ इंपॉर्टेंट एक्युमुलेशन प्रोसेस हो जाती है. एज द टॉक्सिकेंट इज ट्रांसफर्ड अप इन द फूड चेन, जैसे जैसे टॉक्सिकेंट्स फूड चेन में ट्रांसफर्ड होते हैं, इट्स कंसंट्रेशन इज मैग्नीफाइड. ये बायो मैग्निफिकेशन होता है. ठीक है, अगर फूड चेन में कोई टॉक्सिकेंट ट्रांसफर हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे वो कम से कम होता रहेगा, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज करती रहेगी. तो बायो कंसंट्रेशन क्या होगी? मैग्नीफाइड. मैग्नीफाई का मतलब वो इंक्रीज करती है बाई एक्युमुलेशन एज मच एज मिलियन टाइम्स. ठीक है, बहुत टाइम्स ज्यादा एक्युमुलेशन की प्रोसेस के थ्रू ये मैग्नीफाई होती रहेगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन लेक. ठीक है, लेक में कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस अगर डिपॉजिट है तो फाइटोप्लैंक्टन ने 0.0025 ppm कंसंट्रेशन फाइटोप्लैंक्टन पे गया. ये कंसंट्रेशन धीरे धीरे मैग्नीफाइज होती रहेगी, अपने आप बढ़ती रहेगी. जो प्लैंक्टन पे कितना हो गया? 0.0123, जस्ट इससे कितना ज्यादा गुना हो गया. फिर जो प्लैंक्टन से स्मॉल फिश में ये कंसंट्रेशन कितनी हो गई? 1.04 ppm. ये भी मैग्नीफाई हो गई यानी इंक्रीज हो गई. लार्ज फिश में अगेन ये 4 टाइम इंक्रीज हो गई, 4.83 ppm. मैन में ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में मैग्नीफाई हो जाएगी. ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज बायो मैग्निफिकेशन इन ए फूड चेन. द टॉक्सिकेंट इज ट्रांसफर्ड एंड द कंसंट्रेशन इज मैग्नीफाइड. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन इन ए फूड चेन. द टॉक्सिकेंट इज ट्रांसफर्ड एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट इज मैग्नीफाइड. In this process, accumulation of toxic chemicals in an organism is much higher than its directly consumed. हमने कंज्यूम कितना किया था? 0.025, और एक्यूमुलेट होते होते ये लार्ज फिश में कितना आया? 4.83. ठीक है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली जो हमने कंज्यूम किया था और बायोमैग्निफिकेशन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आया, डायरेक्टली के बाद जो लास्ट प्रोसेस में आया, वो बहुत ज्यादा अंतर होगा इसमें. ठीक है, बहुत हाईली अंतर होगा. सेकेंड प्रोसेस है बायोलॉजिकल एक्टिविटी की, जो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में है. फर्स्ट तो बायो एक्युमुलेशन हो गया, सेकेंड इज द बायोडिग्रेडेशन. ठीक है, तो बच्चों तो बायोडिग्रेडेशन क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेड विद डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी डिग्रेडेड और डिकम्पोज एरोबिकली यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिकली विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है, तो दो टाइप से डिकम्पोजिशन होगा, एक तो एरोबिक और दूसरा एनरोबिक. ठीक है, तो एरोबिक में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, एंड एनरोबिक में absence of the oxygen या without oxygen decomposition of the organic compounds. There are two methods that are responsible for the biodegradation. तो biodegradation के लिए दो methods को हम यूज करते हैं. ये methods उनको टेस्ट भी बोलते हैं. The DR4 test, first one is the DR4 test and second one is the BMP100 test. ठीक है ना बच्चों, इनके नाम ध्यान रखना है आपको. बायोडिग्रेडेशन के लिए दो टेस्ट होते हैं, मेथड्स फॉर मेजरिंग बायोडिग्रेडेशन. द DR4 टेस्ट क्या होता है? 4-day डायनेमिक रिस्पिरेशन इंडेक्स टेस्ट इज यूज टू मेजर बायोडिग्रेडेशन अंडर एरोबिक कंडीशन. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन को हम 4 days के लिए मेजर करते हैं. तो 4-day डायनेमिक रेस्पिरेशन इंडेक्स, इसीलिए DR लिखा. DR मीन्स डायनेमिक, R फॉर रेस्पिरेशन, 4 मीन्स 4 days के लिए. ठीक है, तो हम 4 days के लिए डायनेमिक रेस्पिरेशन इंडेक्स को मेजर करते हैं. तो बायोडिग्रेडेशन इन अंडर एरोबिक कंडीशन. ठीक है, उसके हिसाब से फिर जो भी रिजल्ट आता है उसको नोट करते हैं. नेक्स्ट है द BMP100 टेस्ट. तो इसमें क्या करेंगे हम? 100 days के लिए बायोजेनिक मीथेन पोटेंशियल टेस्ट. इसका BMP की फुल फॉर्म है बायोजेनिक मीथेन पोटेंशियल टेस्ट. ठीक है, 100 days के लिए हम इसको करेंगे. 100-day बायोजेनिक मीथेन पोटेंशियल टेस्ट मेजर्स द अमाउंट ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन अंडर एनरोबिक कंडीशन. ठीक है, अगर हमारी एनरोबिक कंडीशन होगी यानी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हम टेस्ट कौन से करेंगे? BMP टेस्ट. अगर हमारी एरोबिक कंडीशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन वी अप्लाई द DR4 टेस्ट. ठीक है, तो हम दोनों टेस्ट को बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनरोबिक एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एरोबिक कंडीशन. द टेस्ट इज इंक्यूबेटेड until the biogas ceases, which could be 100 days or more. This test is ensure complete degradation. तो BMP 100 days में 100 days का ही complete degradation को हम चेक करते हैं. तो एरोबिक ऑक्सीडेशन, एरोबिक में ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोनिजीनियस
कार्बोनियस ऑर्गेनिक मैटर चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बाय एरोबिक एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोजिनियस ऑर्गेनिक मैटर रिडक्शन बाय एनरोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो यहाँ पे H2O बना था, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हो गए। तो बायोडिग्रेडेशन में हम 2 टाइप से टेस्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट बायोरिमेडिएशन। बायोरिमेडिएशन हमारे सिलेबस में है। तो बायोरिमेडिएशन में क्या है? बायोरिमेडिएशन इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्राइमरली माइक्रोऑर्गेनिज्म को ही हम यूज करते हैं, विच डिग्रेडेट द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट टू लेस टॉक्सिक। ठीक है, तो बायोरिमेडिएशन में रिमेडिएशन मीन्स बायोरिमेडिएशन में से इन्वायरमेंट को हम किस तरह रेमेडी करें कि इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट्स कम हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिग्रेड करके इन्वायरमेंट में लेस टॉक्सिक और नो टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं। ठीक है बेटा, इन दिस प्रोसेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइमेटिकली अटैक द पॉल्यूटेंट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो बायोरिमेडिएशन इसीलिए बोलते हैं कि इसमें क्या है, इन दिस प्रोसेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइमेटिकली अटैक द पॉल्यूटेंट्स, जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं ऑयल ड्रॉप्स वगैरह उससे उसमें अटैक करेंगे, एंड कन्वर्ट देम इनटू हार्मलेस गैसेस, हार्मलेस प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। दिस प्रोसेस यूज नेचुरली अक्रिंग बैक्टीरिया, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कर रहे हैं, तो नेचुरली अक्रिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई और प्लांट्स टू डिटॉक्सीफाई द हैजार्डियस सब्सटेंस टू द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो डिटॉक्सीफाई करेंगे जो भी हैजार्डियस सब्सटेंसेस को ह्यूमन हेल्थ से और एनवायरमेंट से। ठीक है बच्चों, तो बायोरिमेडिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोरिमेडिएशन फिर से मैं बता देती हूँ, बायोरिमेडिएशन इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्राइमरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विच डिग्रेडेट टू द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट टू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, या नो टॉक्सिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंजाइमेटिकली अटैक द पॉल्यूटेंट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द हार्मलेस प्रोडक्ट। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंजाइमेटिकली अटैक करेंगे पॉल्यूटेंट्स में और हार्मलेस प्रोडक्ट में चेंज होंगे। दिस प्रोसेस इज नेचुरली अक्रिंग लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट्स डिटॉक्सीफाई द हैजार्डियस सब्सटेंस टू द ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट। और ये बायोरिमेडिएशन प्रोसेस किस तरह होती है, हाउ दिस प्रोसेस कैन अप्रूव्ड, हाउ डज बायोरिमेडिएशन वर्क? बायोरिमेडिएशन मेनली डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के 2 पार्ट होते हैं, एक तो एनाबॉलिज्म, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारी बॉडी में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म साथ साथ चलते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म जहाँ पे कैटाबॉलिज्म होता है वहां पे डिस्ट्रक्शन होता है, जहाँ एनाबॉलिज्म होता है वहां कॉन्स्ट्रक्शन, यानी साथ साथ सिंथेसिस या मैन्युफैक्चरिंग, सिंथेसिस मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, साथ ही साथ डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन भी होता है। दोनों चीजें साथ साथ होंगी तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो बॉडी की कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है ये बायोरिमेडिएशन का फंक्शन। देखो बायोरिमेडिएशन किस तरह वर्क करता है, जैसे कोई माइक्रोब्स है यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑयल है एज ए पॉल्यूटेंट्स, तो ये इसको ऐसे इनगल्फ कर लेगा। तो माइक्रोब ईट्स ऑयल, उसने इसको इनगल्फ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, इनगल्फ करने के बाद माइक्रोब्स ईट्स ऑयल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑयल या पॉल्यूटेंट्स जो भी है उसको इनगल्फ कर लिया। उसके बाद थर्ड पेट में क्या हो, उसको यहाँ पे ले लिया अंदर। फिर माइक्रोब्स डिजेक्ट ऑयल एंड चेंज इट इनटू द वाटर एंड हार्मलेस गैसेस। ठीक है, तो वाटर ये ऑयल को अंदर डाइजेस्ट कर लिया, DIGEST। ठीक है, माइक्रोब्स ने क्या किया, ये ऑयल को डाइजेस्ट करने के बाद डिकम्पोजिशन शुरू कर दिया। माइक्रोब डाइजेस्ट ऑयल एंड चेंज इट इनटू वाटर एंड हार्मलेस गैसेस। ठीक है, उसको डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दिया ऑयल का, ऑयल डिकम्पोज होकर किस में चेंज हो गया, वाटर एंड हार्मलेस गैसेस में। फिर 4th प्रोसेस में ये स्टेप बंद था, इसमें माइक्रोब और ऑयल दिखाया, इसमें इनगल्फ हो गया, यानी उसने उसको अंदर माइक्रोब को ऑयल ईट कर लिया, यानी दोनों इनगल्फ हो गए एक साथ में। 3rd प्रोसेस में उसने डाइजेस्ट कर लिया, वाटर एंड हार्मफुल गैसेस में चेंज हो गया। 4th प्रोसेस में क्या हुआ, माइक्रोब रिलीज H2 एंड हार्मलेस गैसेस इनटू द सॉइल और ग्राउंड वाटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओपन हो गया और ये किसमें जो ऑयल ड्रॉप्स था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, नाउ वाटर एंड हार्मलेस गैसेस में। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसको डिकम्पोज करके इसको इसमें चेंज कर दिया। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉल्यूटेंट सब्सटेंस कैन बी चेंज इनटू वाटर एंड हार्मलेस गैसेस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमें ये तीनों स्टेप्स ध्यान रखने हैं। ठीक है,
यही मेन प्रोसेस होती है बायो रिमेडिएशन की, मतलब किस तरह इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री करते हैं या टॉक्सिक फ्री करते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है केमिकल्स प्रेजेंट एट कंटामिनेट साइट बिकम पार्ट ऑफ द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो कंटामिनेटेड साइट पे यानी कि जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, ऑयल या जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, वो पहले एनाबॉलिज्म भी होगा। एनाबॉलिज्म के मतलब वो उसको इनहेल कर लिया, ले लिया, इनगल्प कर लिया, उसके बाद कैटाबॉलिज्म प्रोसेस के थ्रू उसने डिस्ट्रक्ट कर दिया। फॉर इफेक्टिव बायोरिमेडिएशन माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट एंजाइमेटिकली अटैक, पीछे भी बताया था, द पॉल्यूटेंट एंड कन्वर्ट देम इनटू हार्मलेस प्रोडक्ट। ठीक है, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म मेनली एंजाइमेटिकली अटैक करेगा और पॉल्यूटेंट्स को किस में कन्वर्ट कर देगा, हार्मलेस गैसेज या हार्मलेस प्रोडक्ट में। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोरिमेडिएशन आर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए माइक्रोबियल पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ डिग्रेडेड पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो जो भी माइक्रोबियल पॉपुलेशन होगी वही डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट के लिए कैपेबल है। फर्स्ट, सेकेंड है द अवेलेबिलिटी ऑफ कंटामिनेट्स टू द माइक्रोबियल पॉपुलेशन। हमें अवेलेबिलिटी ऑफ कंटामिनेट्स को भी ध्यान में रखना है, वो माइक्रोबियल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं। नाउ टाइप्स ऑफ बायोरिमेडिएशन। बायोरिमेडिएशन मेनली 4 टाइप का होता है, बायो एगुमेंटेशन, बायो स्टिमुलेशन, बायो वेंटिंग एंड बायो स्पार्जिंग। ये छोटे छोटे टर्म्स है, मैं जस्ट डिफाइन कर दे रही हूँ। व्हाट इज द बायो एगुमेंटेशन, व्हाट इज द बायो स्टिमुलेशन, व्हाट इज द बायो वेंटिंग एंड व्हाट इज द बायो स्पार्जिंग। इन 4 टाइप्स के जो बायोरिमेडिएशन में 4 प्रोसेस होती है। ठीक है, तो बायो एगुमेंटेशन क्या है, टाइप्स ऑफ बायोरिमेडिएशन। तो बायो एगुमेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन क्लीन अप द पार्टिकुलेट कंटामिनेट्स आर एडेड टू द कंटामिनेटेड सॉइल और वाटर। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन क्लीन अप पर्टिकुलरली कंटामिनेट, जो पर्टिकुलर कंटामिनेट स्पेसिफिक कंटामिनेट को ही क्लीन अप करते हैं, आर एडेड टू द कंटामिनेटेड सॉइल और वाटर। बायोरिमेडिएशन फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंडिजिनियस और एक्जीनियस। ठीक है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टू द कंटामिनेट साइट्स पे हम इसको एड ऑन कर देंगे बायोरिमेडिएशन प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट बायो स्टिमुलेशन में क्या हो जाएगा, उसको हमने एड ऑन कर दिया। देन बायो स्टिमुलेशन के लिए क्या होगा, हमने पहले माइक्रोऑर्गेनिज्म को एड ऑन कर दिया, एक्जीनियस और इंडिजिनियस दोनों तरीके से। बायो स्टिमुलेशन क्या, इट इन्वॉल्व सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स बाय सर्कुलेटिंग एक्वस सॉल्यूशन थ्रू कंटामिनेटेड सॉइल, स्टिमुलेट नेचुरली। ठीक है, तो धीरे धीरे वो स्टिमुलेट करेगा नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया टू डिग्रेड ऑर्गेनिक कंटामिनेट्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंटामिनेट्स को स्टिमुलेट करेगा धीरे धीरे अपने आप ही नेचुरली और डिग्रेड करना शुरू किया गया है। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, इसमें यूज करते हैं इसको, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉइल एंड ग्राउंड वाटर के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है बायो वेंटिंग। बायो वेंटिंग, बायो ऑगुमेंटेशन, बायो स्टिमुलेशन हो गया। उसके बाद बायो वेंटिंग में क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन इन सीटू। 2 टाइप की प्रोसेस होती है, एक इन सीटू ट्रीटमेंट होता है, एक एक्स सीटू ट्रीटमेंट होता है। इन सीटू का मतलब इंटरनल ट्रीटमेंट, एक्स सीटू का मतलब एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। तो इन सीटू ट्रीटमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को बोलते हैं, उसको इन सीटू बोलते हैं। इट इन्वॉल्व सप्लाइंग एयर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेल्स टू कंटामिनेटेड सॉइल टू स्टिमुलेट द इंडिजिनियस बैक्टीरिया। इट इम्प्लाइज लो ऑफ एयर फ्लो रेट्स एंड प्रोवाइड्स ओनली द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन necessary for the biodegradation while minimizing volatilization and release the contaminants to the atmosphere. ठीक है, तो बायो वेंटिंग में इट इज मोस्ट कॉमन इन सीटू ट्रीटमेंट, ये ध्यान रखना, इट इज मोस्ट कॉमन इन सीटू ट्रीटमेंट। इट इन्वॉल्व सप्लाइंग एयर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेल्स टू कंटामिनेटेड सॉइल। ठीक है, कंटामिनेटेड सॉइल में, पॉल्यूटेड सॉइल में, टू स्टिमुलेट द इंडिजिनियस बैक्टीरिया। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां पे स्टिमुलेट कर देंगे। It implies low of air flow rates and provides only the amount of oxygen necessary for the biodegradation। जितना बायोडिग्रेडेशन के लिए चाहिए उतना जरूरी हो जाता है। while minimizing volatilization, वॉल्टाइजेशन होगा नहीं, ज्यादा वॉल्टाइल कंपाउंड्स नहीं निकलेंगे। एंड रिलीज ऑफ कंटामिनेट्स टू द एटमॉस्फेयर, और कंटामिनेट जो भी हैं वो एटमॉस्फेयर में अनटॉक्सिक सब्सटेंस के फॉर्म में निकल जाएंगे, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस। बायो स्पर्जिंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ एयर। स्पर्जिंग में स्प्रे करना, इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर बिलो द वाटर टेबल टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एंड एनहांस द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेट बाय बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंजेक्शन ऑफ एयर
इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर कर देंगे, उससे क्या होगा, वाटर टेबल टू इंक्रीज द ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और जो डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेट्स बाय बैक्टीरिया इनहांस हो जाएगी, यानी कि डिग्रेडेशन प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ बायोरिमेडिएशन, इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं बायोरिमेडिएशन के। बायोरिमेडिएशन इज नेचुरल प्रोसेस, ठीक है, कैसी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट को क्लीन करते, तो बायोरिमेडिएशन कैसी प्रोसेस होगी, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड इज देयरफॉर परसीव्ड बाय द पब्लिक एज एन एक्सेप्टेबल वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं और पब्लिक भी इसको यूज कर सकती है। पॉल्यूटेड सॉइल ग्राउंड वाटर कैन बी क्लीन एट द साइट विदाउट हैविंग टू मूव देम समवेयर एल्स, ठीक है, ग्राउंड वाटर है या जो भी सॉइल है, पॉल्यूटेड सॉइल है, उसको हम इधर से उधर नहीं ले जाएंगे, उसी जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ट्रीटमेंट करके बायोरिमेडिएशन करके उसको क्लीन अप कर देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इट प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ हार्मफुल गैसेज इनटू एयर, हार्मफुल गैसेस को एयर में रिलीज करने के लिए प्रिवेंट करेगा क्योंकि उसको डिकम्पोज करके ये हार्मलेस गैस में चेंज कर देता है। बायोरिमेडिएशन कैन प्रूव लेस एक्सपेंसिव than other technology that are used for cleanup of hazardous water as it does not require as much as equipments and skilled labors, ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी इजी है और यहाँ पे ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है टेक्नोलॉजी। डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज एप्लीकेबल फॉर बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, जो कंपाउंड्स बायोडिग्रेडेबल है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है क्योंकि वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर पाएंगे। नेक्स्ट, इट ऑफन टेक्स लॉन्गर टाइम देन अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है इसमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोसेस इज हाईली स्पेसिफिक, इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन, कैपेबल माइक्रोब्स, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं, लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड कंटामिनेट्स, तो ये हाईली स्पेसिफिक है। दे आर 3 ड्रॉबैक भी हैं, 3 डिसएडवांटेजेस हैं इसके। इट इज एप्लीकेबल फॉर बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स, इट ऑफन टेक्स लॉन्गर टाइम, बायोलॉजिकल प्रोसेस इज हाईली स्पेसिफिक। Important case study related to this bioremediation. The case study TERI की फुल फॉर्म है टाटा एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन इंडिया हैज डेवलप्ड ए मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया का इन्होंने एक मिक्सचर बनाया, इसका नाम था ओल्जा पर, ठीक, ओल्जा पर को डिस्कवर किया, विच कैन डिग्रेड द पॉल्यूटेंट ऑफ ऑयल कंटामिनेट साइट्स, ठीक है, तो ऑयल कंटामिनेट साइट्स को डिग्रेड करेगा। इन दिस टेक्निक नो हार्मफुल रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं निकलते यहाँ पे, साथ कोई भी हार्मफुल गैसेस नहीं निकलेंगे, ठीक है, ऑयल पॉल्यूटेंट्स की साइड पे इसको हम यूज करेंगे। इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड लो कॉस्ट, इसका नाम क्या है, ऑयल जापर, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है ये बैक्टीरिया है जो डिग्रेड कर रहा है कंटेमिनेटेड पार्ट्स को, पॉल्यूटेंट्स ऑफ ऑयल को। बायोरिमेडिएशन में एक और टर्म यूज होता है फाइटोरिमेडिएशन। फाइटोरिमेडिएशन क्या